आधार कार्ड पैन कार्ड पर बड़ा झटका। 2025 के नए नियम लागू, बड़ी गलती पर होगा पैन आधार बंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की वीडियो बहुत खास है और हर उस इंसान के लिए है जिसके पास आधार कार्ड पैन कार्ड है। चाहे आप नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो, किसान हो या स्टूडेंट, आज की जानकारी हर किसी के काम आने वाली है। दोस्तों 2025 में आधार और पैन कार्ड से जुड़े कई नियम लागू हो गए हैं। सरकार ने पहचान को सुरक्षित बनाने, फर्जी पहचान रोकने और टैक्स सिस्टम को बेहतर करने के लिए बहुत बड़े अपडेट किए हैं। बहुत से लोग कमेंट में पूछ रहे थे क्या आधार में नया अपडेट आया है, क्या पैन बनवाने के लिए आधार जरूरी हो गया है, क्या पुराना पैन कार्ड बंद हो जाएगा, आधार का पता, नाम या मोबाइल घर बैठे कैसे बदल सकते हैं, क्या पैन आधार लिंक करना जरूरी है। इन्हीं सारे सवालों का आसान भाषा में मैं जवाब देने वाला हूँ। इस वीडियो में हम जानेंगे आधार कार्ड के नए नियम, पैन कार्ड के लिए नया प्रोसेस, पैन आधार लिंक ना करने पर क्या होगा, आधार कार्ड में अब क्या आसानी से बदल सकते हो, बच्चों का आधार कैसे बदलेगा और आखिर में आपको अभी क्या करना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि आखिर सरकार को आधार और पैन कार्ड में इतना बड़ा बदलाव करने की जरूरत क्यों पड़ी। पिछले कुछ सालों में 3 बड़ी समस्या सामने आई है: फर्जी पैन कार्ड और गलत पहचान। बहुत से लोग नकली पैन कार्ड बनवा लेते थे। इनका इस्तेमाल टैक्स चोरी में होता था, गलत लेन देन में, फर्जी बैंक अकाउंट में और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी किया जाता था। क्योंकि पहले पैन बनवाने के लिए बहुत सारे अलग अलग दस्तावेज मान्य थे, जैसे वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह वगैरह। इसका फायदा ठग लोग ज्यादा उठाते थे। कई लोगों ने पैन आधार लिंक नहीं किया। सरकार कई साल से कह रही थी कि पैन आधार को लिंक कर लो, लेकिन लाखों लोगों ने इसे अपने पैन से लिंक नहीं किया। इससे टैक्स विभाग पहचान को पक्का नहीं कर पा रहा था। आधार में गलत या पूरी जानकारी, लाखों लोगों के आधार में पुराना पता, गलत नाम, गलत जन्म तारीख और बंद मोबाइल नंबर लिखे हुए थे। जब बैंक, सरकारी योजना या टैक्स में आधार देना होता था तब दिक्कत आती थी। इस समस्याओं को ठीक करने के लिए 2025 में सरकार ने नए, ज्यादा सख्त लेकिन आसान नियम लागू किए। ये नियम आपकी पहचान को सुरक्षित करते हैं और भविष्य में आपके सारे काम आसान करते हैं। नया नियम है, पैन बनवाने के लिए सिर्फ आधार ही चलेगा। दोस्तों 1 जुलाई 2025 से एक बड़ा नियम लागू हो गया है। अब पैन कार्ड बनवाने के लिए सिर्फ आधार ही मान्य होगा। पहले आप पैन कार्ड बनवाने के लिए वोटर आईडी कार्ड दे सकते थे, ड्राइविंग लाइसेंस से भी बन जाता था, पासपोर्ट से भी बन जाता था पैन कार्ड, राशन कार्ड से भी पैन कार्ड बनता था, जन्म प्रमाण पत्र देकर भी पैन कार्ड बनवा सकते थे। लेकिन अब केवल एक ही चीज चलेगी, वो है आपका आधार कार्ड। नया प्रोसेस क्या है? पैन बनवाने के लिए आप अपना आधार नंबर डालेंगे। आधार में पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। ओटीपी डालते ही आधार से आपकी पहचान सत्यापित हो जाएगी। पैन कार्ड उसी आधार के आधार पर बन जाएगा। ये क्यों किया गया? देखो, ताकि फर्जी पहचान ना बने, ताकि गलत पैन कार्ड बनाना असंभव हो जाए, ताकि टैक्स सिस्टम पारदर्शी बने, ताकि बैंक और सरकार को आपकी असली पहचान धारक का पता चले। एक सरल उदाहरण से समझिए। देखो, मान लीजिए आपने अपनी पहली नौकरी शुरू की और उसमें पैन कार्ड चाहिए। पहले वे किसी भी पहचान पत्र से पैन कार्ड आप बनवा सकते थे, लेकिन अब आपको सिर्फ आधार कार्ड देना होगा। आप पैन कार्ड के लिए आवेदन करोगे, आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। ओटीपी डालते ही आपका पैन कार्ड बन जाएगा। इससे यह पक्का हो जाता है कि पैन उसी व्यक्ति का है जिसके नाम पर आधार है। पुराने पैन वाले पर भी लिंक करें, वरना बंद हो जाएगा। अब सबसे जरूरी बात, अगर आपके पास पहले से पैन कार्ड है तो उसे आधार से लिंक करना जरूरी है। सरकार ने साफ कह दिया है कि अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 है। अगर आपने इस तारीख तक आधार पैन कार्ड से लिंक नहीं किया तो आपका पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से इनऑपरेटिव यानी अमान्य हो जाएगा। इसका मतलब होगा आप आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर पाओगे। बैंक अकाउंट में आपके ट्रांजैक्शन रुक जाएंगे। एफडी, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट सब बंद हो जाएगा। नया अकाउंट खोलने में आपको दिक्कत आएगी। लोन नहीं मिलेगा, सरकारी योजनाओं में पहचान नहीं मानेगी। सीधे शब्दों में कहूँ, आपका पैन कार्ड होने के बावजूद वह किसी काम का नहीं रहेगा। एक उदाहरण से समझिए। रमेश जी एक व्यापारी है, उनके पास पैन कार्ड तो है लेकिन उन्होंने आधार से लिंक नहीं किया। अगर वे 31 दिसंबर 2025 तक लिंक नहीं करेंगे तो 1 जनवरी 2026 से उनका पैन कार्ड अमान्य हो जाएगा। जीएसटी या बिजनेस काम अटक सकता है, बैंकिंग में दिक्कत आएगी, टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। इसलिए भाई, अगर पैन कार्ड है तो तुरंत आधार से लिंक करवा लो। तीसरा नया नियम है आधार कार्ड अपडेट अब पहले से आसान। सरकार ने आधार अपडेट करने के नियम भी आसान कर दिए। अब 2025 में बदलाव हुए हैं, नवंबर से नियम लागू हुए हैं। अब आधार की जानकारी आप घर बैठे ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। नाम, पता, जन्म तारीख या मोबाइल नंबर।
पहले आपको आधार सेंटर पर जाना पड़ता था, अब मोबाइल नंबर, लैपटॉप, आधार पोर्टल, बस यही चाहिए। अगर आप अपने आधार कार्ड में नाम, पता, जन्म तारीख या मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हो तो आपको 75 रुपये का शुल्क लगेगा। अगर आप बायोमेट्रिक अपडेट करना चाहते हो जैसे फिंगरप्रिंट या आइरिस, तो वहां पर आपको 125 रुपये देने होंगे। लेकिन अगर दोनों अपडेट आपको एक साथ करने हैं, डेमोग्राफिक अपडेट मुफ्त हो जाएगा, यानी सिर्फ 125 में आपके दोनों काम हो जाएंगे। दस्तावेज अपडेट 14 जून 2026 तक फ्री होंगे। अगर आपका एड्रेस प्रूफ पुराना है या नए दस्तावेज अपलोड करने हैं, दस्तावेज अपडेट 14 जून 2026 तक पूरी तरह फ्री है। बहुत लोग नहीं जानते और पैसा खर्च कर देते हैं, इसलिए ध्यान रखो। बच्चों के आधार के लिए देखो नए नियम क्या है। अगर आपके बच्चे की उम्र 5 से 17 साल के बीच है तो बायोमेट्रिक अपडेट करवाना जरूरी होगा। कई मामलों में आपको फीस में भी छूट मिलेगी, यानी आपको कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। इससे बच्चों की पहचान भविष्य में बिल्कुल क्लियर रहेगी। उदाहरण के लिए सीमा जी ने नया घर लेकर उसमें शिफ्ट हो गई। अब उनका आधार में पुराना पता है, पहले उन्हें केंद्र जाना पड़ता था, अब वे घर से ही अपना आधार या पता एड्रेस अपडेट कर सकते हैं। अब वे घर से आधार पोर्टल खोलकर नया पता डालकर दस्तावेज अपलोड कर 75 रुपये में उनका काम हो जाएगा, उनका एड्रेस अपडेट हो गया। इसी तरह शंकर जी के फिंगरप्रिंट उम्र के कारण खराब हो गई, उन्होंने सिर्फ 125 में बायोमेट्रिक अपडेट कराना होगा। नए नियमों से पहचान और भी मजबूत हो जाएगी। देखिए इन नए नियमों का आम आदमी पर क्या असर होगा। सबसे पहले आपकी पहचान अब और सुरक्षित हो जाएगी। ओटीपी आधार वेरिफिकेशन से फर्जी पहचान खत्म होगी। दूसरा, पैन कार्ड फ्रीज होने की परेशानी नहीं होगी अगर आप समय पर लिंक कर लेते हो तो। बैंकिंग और सरकारी काम आसान होंगे, केवाईसी बार बार नहीं करानी पड़ेगी। बच्चों के दस्तावेज भविष्य में दिक्कत नहीं करेंगे। गलत नाम, पता, जन्म तारीख से आने वाली सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। अभी देखिए आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले चेक करें कि आपका पैन कार्ड आधार से लिंक है या नहीं। आईटी पोर्टल पर जाकर आप स्टेटस चेक कर सकते हो कि आपका पैन कार्ड आधार से लिंक है या नहीं। अगर लिंक नहीं है तो तुरंत लिंक कर दे। अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 है। अपना आधार ध्यान से देखो, क्या नाम सही है, क्या पता सही है उसमें, या क्या जन्म तारीख सही है, क्या मोबाइल नंबर एक्टिव है। पुराने दस्तावेज हो तो अभी फ्री में अपडेट करा लो। बच्चों के आधार का बायोमेट्रिक जरूर अपडेट करवाओ। मोबाइल नंबर आधार में अपडेट रखो। जरूरत पड़े तो नजदीकी आधार सेंटर में जाओ। पैन लिंकिंग का स्क्रीनशॉट सुरक्षित रखो। अगर आप अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की कोशिश करोगे तो आपको कुछ दिक्कतें भी हो सकती है। देखो ओटीपी नहीं आता अगर आपके आधार में मोबाइल नंबर पुराना है, नाम आधार में अलग है और पैन कार्ड में अलग है, तब आपका पैन आधार लिंक नहीं होगा। पते पुराने घर का है, दस्तावेज गलत है, जन्म तारीख गलत दर्ज है, बायोमेट्रिक मैच नहीं होता तो आपका पैन आधार से लिंक नहीं होगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड के नए नियमों की पूरी जानकारी आसान भाषा में समझ आ गई होगी। 2025 में सरकार ने जो बदलाव किए हैं वे आपकी पहचान को सुरक्षित बनाने और टैक्स सिस्टम को क्लीन बनाने के लिए बहुत जरूरी थे। अब आप सिर्फ 2 काम कर लो, पैन आधार लिंक कर लो और आधार की जानकारी अपडेट कर लो और आपकी आधी समस्याएं खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो मददगार लगा हो या हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करो और अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों को भी शेयर करो ताकि वे भी नए नियमों के बारे में जान सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।